अपनी आंखों को मल के बड़े गौर से देखा तो वहां शीशे के पार एक औरत खड़ी थी। सफेद लिबास, बिखरे बाल और सर झुकाए, जैसे चुपचाप हमें देख रही हो। मैं फौरन उठा और लाइट ऑन की, लेकिन जैसे ही मैं खिड़की के पास गया वो औरत गायब हो चुकी थी। मैंने नीचे झांक कर देखा, वहां कुछ नहीं था। और याद रहे, हमारा कमरा तीसरी मंजिल पर था। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है नई जगह है और मुझे वहम हो रहा हो। मैंने जुनैरा को ये बात नहीं बताई कि कहीं वो डर ना जाए। मैंने लाइट ऑफ की और वापस आकर सो गया। तो जब आंख खोली तो जुनैरा का चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में अजीब सा डर, सांवली रंगत और कुछ संजीदा। मैंने पूछा, सब खैरियत है? नींद नहीं आई क्या? उसने अजीब तरह से मेरी तरफ देखते हुए कहा, फराज, मैं रात भर सोती रही मगर अजीब ख्वाब आते रहे। एक औरत जो खिड़की से हमें देख रही थी और फिर वो अचानक अंदर आ गई। मैं एकदम सुन हो गया, क्योंकि वही औरत खिड़की वाली मैं भी देख चुका था। मगर मैंने जुनैरा को तसल्ली देने के लिए वो वाकया बताना जरूरी नहीं समझा था। पर अब दोनों बातें आपस में मिल रही थी। मैं हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। कमरे में एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था, अलमारी के साथ दीवार में जुड़ा हुआ। आईने की सतह बिल्कुल साफ थी, लेकिन उसके किनारे पर अजीब खराशें थी, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। जुनैरा जब तैयार हो रही थी तब वो आईने के सामने खड़ी थी। मैं बिस्तर पे बैठा मोबाइल देख रहा था कि अचानक उसकी चीख गूंजी, फराज, ये क्या है? मैं फौरन लपका। वो पीछे हट चुकी थी और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने पूछा, क्या हुआ, क्या देखा? उसने कांपती आवाज में कहा, मैं अपने बाल सेट कर रही थी और पीछे तुम खड़े थे ना। मैंने आईने में देखा था तुम्हारा अक्स, लेकिन जब पलट कर देखा तो तुम यहां बैठे थे। मैं वहीं जमकर खड़ा रह गया। मैं फौरन आईने के सामने जाकर देखा, मेरा अक्स मौजूद था, मगर अगले ही लम्हे मेरे पीछे से एक धुंधला सा साया हिलता हुआ महसूस हुआ। मैं उल्टा, मगर वहां कोई नहीं था। फिर दोबारा आईने में देखा, वही साया। और फिर जैसे आईने के अंदर से कोई सेकंड के लिए सांस ले रहा हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं डर के पीछे हट गया, मगर बीवी को तसल्ली दी, कुछ नहीं है, तुम ऐसे ही डर रही हो। दरअसल मैं नहीं चाहता था कि हमारा ट्रिप किसी वजह से खराब हो। फिर उसी दिन शाम को हमने फैसला किया कि कमरा बदलवाना चाहिए। मैं रिसेप्शन पे गया, लेकिन काउंटर खाली था, सिर्फ एक रजिस्टर रखा था और साथ में एक नोट। मैं हैरान था कि कोई इस तरह रिसेप्शन खाली छोड़ कैसे जा सकता है। खैर, नोट पढ़ा तो उस पर लिखा था, राब्ता करने के लिए बेल दबाएं, हम मौजूद हैं। मैंने बेल दबाई, एक बार, दो बार, 3 बार, कोई नहीं आया। उसी वक्त जुनैरा ने मुझे कॉल की, फराज वापस आओ, वो आईना सारा ब्लैक हो गया है। मैं दौड़ता हुआ वापस कमरे में गया, दरवाजा खोला और अंदर का मंजर आज भी मेरी आंखों में नक्श है। जुनैरा बेड पर बैठकर रो रही थी, जबकि वो आईना सारा काला हो चुका था, जैसे किसी ने उस पर स्याही मल दी हो। और आईने की सतह पर उंगलियों के निशान थे, 5 वाजिया उंगलियों के निशान। मैंने फौरन जुनैरा को हाथ पकड़ा और कहा कि हम यहाँ एक रात भी मजीद नहीं रुक सकते। मगर मसला ये था कि होटल शहर से बहुत दूर था। वो रात होने को थी, बारिश भी शुरू हो चुकी थी। हमने फैसला किया कि अगली सुबह तुलू होते ही निकलेंगे। पर हमें क्या पता था कि सबसे डरावनी रात अभी बाकी थी। रात का वक्त था, बारिश हो रही थी, वो तेज नहीं थी लेकिन मुसलसल हो रही थी। हवा में अजीब नमी थी। जुनैरा मेरे साथ बैठी थी। हम दोनों ने कमरे की तमाम लाइट्स ऑन कर रखी थी। टीवी भी चल रहा था, बस आवाज बंद थी, सिर्फ माहौल को नॉर्मल रखने के लिए। 1:45 का वक्त था। जुनैरा थोड़ा आराम के लिए लेट गई। मैं किताब पढ़ रहा था, तभी एक दरवाजे की एक अजीब सी आवाज आई, जैसे खटखटाहट की।
ऐसे जैसे हवा से नहीं, किसी ने हिलाया हो उसे। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। कुंडी लगी हुई थी और दरवाजा बंद था। मैं उठ कर गया, झांक कर देखा, बाहर कुछ भी नहीं। मगर जैसे ही मैं दरवाजा बंद करके पलटा, कुंडी खुद ब खुद नीचे गिर गई। ना हवा का झोंका, ना कोई जोर, बस जैसे किसी ने आहिस्ता से अंदर से खोला हो। मैं हैरान हो गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुनहरा जाग गई। उसने डरी डरी आवाज में कहा, फराज कुछ गलत है यहाँ। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला, बाहर झांका। पूरा कॉरिडोर सुनसान, लेकिन कुछ गीले कदमों के निशान दिखाई दिए, बिल्कुल वाज़िया। और हैरत की बात यह थी, वो निशान अंदर कमरे की तरफ जा रहे थे। मतलब कोई हमसे पहले ही अंदर जा चुका था। हमने जल्दी से दरवाजा बंद किया और जुनैरा मेरे साथ लगकर खड़ी हो गई। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बस खामोशी से सुनने लगे कि कमरे में कुछ है या नहीं। फिर अचानक रोशनी हल्की होने लगी। पहले बल्ब एक दफा झपका, फिर टीवी ने एक अजीब स्टैटिक की आवाज में शोर मचाना शुरू कर दिया, जैसे चैनल आना बंद हो गए। और एक शू शू की आवाज। उससे पहले कि मैं रिमोट तक पहुंचता, टीवी पर अचानक एक फ्रेम आ गया। एक औरत का चेहरा, सफेद आंखें खुली, बगैर पलकें झपकाए मैं घूरती रही। जुनैरा ने जोर से चीख मारी, फराज वो औरत ख्वाब वाली। मैंने फौरन टीवी बंद किया। फिर पीछे से हमें लगा जैसे किसी ने आहिस्ता से हमारे कांधे पर हाथ रखा। हम दोनों ने एक साथ पलट कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन कमरे के कोने में जहां वो आईना था, वहां एक साया खड़ा था, ना हिलता न चलता, बस देख रहा था। सफेद साक्स जिसका चेहरा बालों से छुपा हुआ था। मैंने जुनैरा का हाथ पकड़ा और हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। तभी साया चलने लगा, आईने की तरफ से हमारा बिस्तर की तरफ। हम दोनों ने बिस्तर से नीचे छलांग लगाई, कंबल खींचकर जिस्म लिपेटा और खामोशी से जमीन पर बैठ गए। फिर कुछ नहीं हुआ, बस खामोशी और हमारी सांसों की आवाज। पूरी रात उसी तरह बैठे गुजर गई। सुबह होने पर हमने फौरन होटल स्टाफ से बात की। उसी बूढ़े रिसेप्शन वाले ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आप कमरा 302 में थे ना? मैंने चौंक कर कहा, हाँ क्यों? वो बोला, ये वही कमरा जहां 4 साल पहले एक औरत ने अपने शौहर के साथ हनीमून पर आकर खुदकुशी की थी। शौहरा आज तक लापता है। हम आज तक उस कमरे को बंद रखना चाहते थे, मगर शायद किस्मत ने आपको बुला लिया था। मैंने गुस्से में कहा कि ये बात आप लोग हमें पहले नहीं बता सकते थे। अगर हमारे साथ कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? तो सर झुकाकर बोला कि साहब मैं बताना चाहता था, मगर पता नहीं उस टाइम मुझे क्या हुआ कि मैं चाह कर भी आपको कुछ बता नहीं सका। सुबह की पहली रोशनी में हम दोनों ने जल्दी अपना सामान समेटा। हम जल्दी जल्दी वहां से निकलना चाहते थे, मगर शायद कुछ और इम्तिहान भी था। जुनैरा की आंखों में नींद नहीं थी, बस खौफ था। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। अपने होटल के अमले से कुछ ना कहा, बस खामोशी से कार स्टार्ट की और निकल गए। मगर जैसे ही हम मेन सड़क पर आए, जीपीएस काम करना बंद कर गया। न सिग्नल न रास्ता। मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ एक लफ्ज चमक रहा था, नो रूट फाउंड। मैंने जुनैरा को देखा, वो मुझे ही देख रही थी। शायद हम दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, हम वापस जा भी पाएंगे? हम तकरीबन 20 मिनट तक एक ही सिमत में चलते रहे। रास्ता वही, दरख्त वही, यहां तक कि कुछ मखसूस पत्थर भी बार बार दिखने लगे। जुनैरा ने आहिस्ता से कहा, फराज हम शायद किसी लूप में फंस चुके हैं। मैंने गाड़ी रोकी, सोच रहा था कि अगर वापस चलें तो शायद कोई नया रास्ता मिले। जैसे ही रिवर्स गियर लगाया, पिछली सीट से आहिस्ता से खांसी की आवाज आई। जी हाँ, गाड़ी के पिछले सीट पे जैसे कोई बैठा हो और सांस ले रहा हो।
मैंने एकदम पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, मगर जुनैरा की चीख सुनाई दी।